पिछले क्लास में हम लोग यह जाने थे कि स्टोमक जो होता है उसे हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कार्डिक पार्ट कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग फंडिक पार्ट कहते हैं और सबसे जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। कार्डिक पार्ट में कार्डिक ग्लैंड होते हैं, फंडिक पार्ट में फंडिक ग्लैंड होते हैं और पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं। और इन सभी ग्लैंड को एक साथ हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स और कुछ केमिकल का स्राव होता है। उस एंजाइम और केमिकल को हम लोग एक साथ नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उसी के संबंध में आज हम लोग को पढ़ना है कि गैस्ट्रिक जूस है क्या और गैस्ट्रिक जूस के क्या कार्य होते हैं, इसको देखना है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग देखें, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्डिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड से किन किन केमिकल्स या एंजाइम का स्राव होता है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिनोजेन, HCl, म्यूकस। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। मतलब कि हमारा जो स्टोमक है उस स्टोमक में वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, HCl और म्यूकस होते हैं। यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। ध्यान इसको रखना है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होते क्या क्या है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होंगे, HCl होंगे, म्यूकस होंगे और गैस्ट्रिक लाइपेज। कुल मिलाकर के इन सभी केमिकल्स को, एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस। हमारा यही गैस्ट्रिक जूस, यही है गैस्ट्रिक जूस। हमको देखना है कि यह गैस्ट्रिक जूस करता क्या है, इसका क्या काम है। आइए एक एक करके सबका कार्य हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कार्य देखेंगे HCl का। HCl का कार्य, फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन ऑफ HCl। HCl क्या करता है इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज यह जानिए कि हमारा जो स्टोमक है उस स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन पचता है एक एंजाइम से जिसका नाम है पेप्सिन। और पेप्सिन एंजाइम जो है वह तभी काम करेगा जब वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मीडियम एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अगर इन्वायरमेंट अम्लीय नहीं है, एसिडिक नहीं है, तो पेप्सिन हमारा काम नहीं करेगा और पेप्सिन काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl होते हैं उसका सबसे मुख्य काम जो है वह मीडियम को एसिडिक बना देता है। क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम बनाता है। मतलब हमारे स्टोमक का जो वातावरण है वह एसिडिक होगा। अब एसिडिक होगा तो पेप्सिन मेरा काम करेगा। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम, यह जो पेप्सिनोजेन है, यह पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन। और यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है, पेप्सिनोजेन निकलता है जो इनएक्टिव होता है। अब इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव में बदलता है कौन, तो हमारा HCl। पेप्सिनोजेन को
पेप्सिनोजेन, यह होगा इनएक्टिव, और इसको HCl जब इस पर काम करेगा तो यह हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव हो गया, यह एक्टिव फॉर्म हो गया एंजाइम का, और यह एंजाइम का है इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर HCl का एक और काम हम लोगों ने देखा। HCl का कौन सा काम हुआ कि पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में बदल दिया कौन, HCl। अब एक्टिव फॉर्म में आ गया, अब वह काम करेगा। क्या काम करेगा, तो प्रोटीन पर एक्शन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और हमारे स्टोमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेगा डाइजेशन, इसको देखिए। डाइजेशन क्या करेगा, इसको देखिए। प्रोटीन पर काम करेगा, प्रोटीन पर काम करेगा कौन, पेप्सिन। अब इसको बदल देगा पेप्टोन में, पेप्टोन में बदल देगा। तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ। यह चीज़ हमको जानना जरूरी होगा कि हमारे स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन स्टोमक से ही शुरू होता है। आपके बकल कैविटी में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, और आपके स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। स्टोमक में जब भी पचेगा तो प्रोटीन पचेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ से स्टोमक से वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ HCl का यह काम देखें हम लोग कि पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देगा। तीसरा काम देखिए क्या है, यह जीवाणुनाशक है, बैक्टीरिया को मारता है। आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के साथ आपके पेट में चले जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा, तो मारने का काम करेगा आपका HCl। यह करता है किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। आपके भोजन में जो बैक्टीरिया पहुंच गया है उस बैक्टीरिया को मारेगा, मतलब जीवाणुनाशक के रूप में भी यह काम करेगा। यह मेरा HCl का काम है। मुख्य रूप से यह 3 काम ध्यान में रखना है। क्या क्या काम है, पहला काम है कि मीडियम है, आपका जो स्टोमक है उसके वातावरण को एसिडिक बना देगा। एसिडिक बनाना क्यों जरूरी है, बनाने से क्या फायदा हुआ, तो यहाँ जो प्रोटीन पचेगा वह पेप्सिन एंजाइम से पचेगा, और पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और यह पेप्सिन प्रोटीन को, पेप्सिन कहा गया, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। तो पहला काम तो यह हो गया। दूसरा, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो था, आपको बताया था कि गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होता है, उस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को HCl एक्टिव पेप्सिन में बदल दिया और बैक्टीरिया को मारने का काम किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इस म्यूकस का काम, फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम देखिए कि म्यूकस क्या करता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस, हमारे पेट में म्यूकस का काम क्या है। देखिए हमारा यह स्टोमक है और यह स्टोमक का दीवार है। इस स्टोमक के दीवार पर म्यूकस का एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है। पूरे स्टोमक की दीवार पर म्यूकस का एक लेयर बना, म्यूकस का एक लेयर बना। म्यूकस का लेयर क्यों बनाएगा, क्योंकि आपके स्टोमक में HCl है, आपके स्टोमक में है HCl, आपके स्टोमक में है एंजाइम। तो यह HCl और एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए, अब HCl अगर म्यूकस का लेयर इस पर नहीं रहे, थोड़ा देर के लिए हम लोग सोचते हैं कि अगर म्यूकस का लेयर इस पर नहीं रहेगा तो HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा स्टोमक के वाल के। स्टोमक का जो दीवार है उसके कांटेक्ट में HCl आ जाएगा, और जब स्टोमक के दीवार के कांटेक्ट में यह अम्ल आएगा तो क्या करेगा, उसमें इरोजन करेगा, उसको जलाएगा, उसमें घाव उत्पन्न करेगा। अगर म्यूकस का लेयर नहीं रहेगा तो HCl यहाँ पर घाव उत्पन्न करेगा स्टोमक के दीवार पर, और उसको हम लोग कहेंगे अल्सर। स्टोमक के दीवार पर जो घाव होगा
उसको हम लोग कहते हैं अल्सर या पेप्टिक अल्सर। अल्सर करेगा। यहाँ म्यूकस क्या किया? म्यूकस स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टोमक। स्टोमक के मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टोमक है उसके वाल को, उसके दीवार को, उसके परत को सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकस। म्यूकस क्या है, इसको पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, हमने बताया था आपको। यहाँ पर म्यूकस का काम हम देख रहे हैं कि हमारे स्टोमक के दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस का काम हम देखें। पेप्सिनोजेन का काम हम देख चुके हैं कि पेप्सिनोजेन क्या करता है, यह पेप्सिन में बदल जाता है HCl के द्वारा, और पेप्सिन में बदलने के बाद प्रोटीन का पाचन कर देता है। और HCl का काम हम लोग देख लिए। और गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के विषय में जानिए कि वसा का पाचन करता है लाइपेज। लेकिन यह लाइपेज जो है हम लोग आगे जब छोटी आंत में पाचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको विस्तार रूप से देखेंगे। तत्काल आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर लाइपेज भी होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो यह रहा गैस्ट्रिक जूस का कार्य। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग यह जाने थे कि स्टोमक जो होता है उसे हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कार्डिक पार्ट कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग फंडिक पार्ट कहते हैं। और सबसे जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। कार्डिक पार्ट में कार्डिक ग्लैंड होते हैं, फंडिक पार्ट में फंडिक ग्लैंड होते हैं, और पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं। और इन सभी ग्लैंड को एक साथ हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स और कुछ केमिकल का स्राव होता है। उस एंजाइम और केमिकल को हम लोग एक साथ नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उसी के संबंध में आज हम लोग को पढ़ना है कि गैस्ट्रिक जूस है क्या और गैस्ट्रिक जूस के क्या कार्य होते हैं, इसको देखना है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग देखें। गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्डिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड से किन किन केमिकल्स या एंजाइम का स्राव होता है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिनोजेन, HCl, म्यूकस। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। मतलब कि हमारा जो स्टोमक है उस स्टोमक में वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, HCl और म्यूकस होते हैं। यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। ध्यान इसको रखना है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होते क्या क्या है? हमारे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होंगे, HCl होंगे, म्यूकस होंगे और गैस्ट्रिक लाइपेज। कुल मिलाकर के इन सभी केमिकल्स को, एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस। हमारा यही गैस्ट्रिक जूस, यही है गैस्ट्रिक जूस। हमको देखना है कि यह गैस्ट्रिक जूस करता क्या है, इसका क्या काम है। आइए एक एक करके सबका कार्य हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कार्य देखेंगे HCl का। HCl का कार्य, फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन ऑफ HCl। HCl क्या करता है इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए,
सबसे पहला चीज यह जानिए कि हमारा जो स्टोमक है उस स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन पचता है एक एंजाइम से जिसका नाम है पेप्सिन। और पेप्सिन एंजाइम जो है वह तभी काम करेगा जब वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मीडियम एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अगर इन्वायरमेंट अम्लीय नहीं है, एसिडिक नहीं है, तो पेप्सिन हमारा काम नहीं करेगा और पेप्सिन काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl होते हैं उसका सबसे मुख्य काम जो है वह मीडियम को एसिडिक बना देता है। क्या करेगा? मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम बनाता है, मतलब हमारे स्टोमक का जो वातावरण है वह एसिडिक होगा। अब एसिडिक होगा तो पेप्सिन मेरा काम करेगा। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम, यह जो पेप्सिनोजेन है, यह पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन। और यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है, पेप्सिनोजेन निकलता है जो इनएक्टिव होता है। अब इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव में बदलता है कौन? तो हमारा HCl। पेप्सिनोजेन यह होगा इनएक्टिव और इसको HCl जब इस पर काम करेगा तो यह हो जाएगा पेप्सिन एक्टिव हो गया, यह एक्टिव फॉर्म हो गया एंजाइम का। और यह एंजाइम का है इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर HCl का एक और काम हम लोगों ने देखा। HCl का कौन सा काम हुआ कि पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में बदल दिया कौन? HCl। अब एक्टिव फॉर्म में आ गया, अब वह काम करेगा। क्या काम करेगा? तो प्रोटीन पर एक्शन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और हमारे स्टोमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेगा डाइजेशन? इसको देखिए, डाइजेशन क्या करेगा इसको देखिए। प्रोटीन पर काम करेगा, प्रोटीन पर काम करेगा कौन? पेप्सिन। अब इसको बदल देगा पेप्टोन में, बदल देगा। तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ। यह चीज़ हमको जानना जरूरी होगा कि हमारे स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन का पाचन स्टोमक से ही शुरू होता है। आपके बकल कैविटी में प्रोटीन का पाचन नहीं होता और आपके स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। स्टोमक में जब भी पचेगा तो प्रोटीन पचेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ से स्टोमक से वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ HCl का यह काम देखें हम लोग कि पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देगा। तीसरा काम देखिए क्या है, यह जीवाणुनाशक है, बैक्टीरिया को मारता है। आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के साथ आपके पेट में चले जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा? तो मारने का काम करेगा आपका HCl। यह करता है किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। आपके भोजन में जो बैक्टीरिया पहुंच गया है उस बैक्टीरिया को मारेगा, मतलब जीवाणुनाशक के रूप में भी यह काम करेगा। यह मेरा HCl का काम है। मुख्य रूप से यह 3 काम ध्यान में रखना है। क्या क्या काम है? पहला काम है कि मीडियम है आपका जो स्टोमक है उसके वातावरण को एसिडिक बना देगा। एसिडिक बनाना क्यों जरूरी है? बनाने से क्या फायदा हुआ? तो यहाँ जो प्रोटीन पचेगा वह पेप्सिन एंजाइम से पचेगा और पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और यह पेप्सिन प्रोटीन को, पेप्सिन कहा गया, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। तो पहला काम तो यह हो गया। दूसरा, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो था, आपको बताया था कि गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन होता है, उस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को HCl एक्टिव पेप्सिन में बदल दिया और बैक्टीरिया को मारने का काम किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें म्यूकस का काम।
फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम देखिए कि म्यूकस क्या करता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस, हमारे पेट में म्यूकस का काम क्या है। देखिए हमारा यह स्टोमक है और यह स्टोमक का दीवार है। इस स्टोमक के दीवार पर म्यूकस का एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है। पूरे स्टोमक की दीवार पर म्यूकस का एक लेयर बना, म्यूकस का एक लेयर बना। म्यूकस का लेयर क्यों बनाएगा? क्योंकि आपके स्टोमक में HCl है, आपके स्टोमक में है HCl, आपके स्टोमक में है एंजाइम। तो यह HCl और एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए, अब HCl अगर म्यूकस का लेयर इस पर नहीं रहे, थोड़ा देर के लिए हम लोग सोचते हैं कि अगर म्यूकस का लेयर इस पर नहीं रहेगा तो HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा स्टोमक के वाल के। स्टोमक का जो दीवार है उसके कांटेक्ट में HCl आ जाएगा, और जब स्टोमक के दीवार के कांटेक्ट में यह अम्ल आएगा तो क्या करेगा? उसमें इरोजन करेगा, उसको जलाएगा, उसमें घाव उत्पन्न करेगा। अगर म्यूकस का लेयर नहीं रहेगा तो HCl यहाँ पर घाव उत्पन्न करेगा स्टोमक के दीवार पर, और उसको हम लोग कहेंगे अल्सर। स्टोमक के दीवार पर जो घाव होगा उसको हम लोग कहते हैं अल्सर या पेप्टिक अल्सर। अल्सर, अल्सर करेगा। यहाँ म्यूकस क्या किया? म्यूकस स्टोमक के वाल को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टोमक। स्टोमक के मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टोमक है उसके वाल को, उसके दीवार को, उसके परत को सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकस। म्यूकस क्या है इसको पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, हमने बताया था आपको। यहाँ पर म्यूकस का काम हम देख रहे हैं कि हमारे स्टोमक के दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस का काम हम देखें। पेप्सिनोजेन का काम हम देख चुके हैं कि पेप्सिनोजेन क्या करता है, यह पेप्सिन में बदल जाता है HCl के द्वारा, और पेप्सिन में बदलने के बाद प्रोटीन का पाचन कर देता है। और HCl का काम हम लोग देख लिए। और गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज के विषय में जानिए कि वसा का पाचन करता है लाइपेज। लेकिन यह लाइपेज जो है हम लोग आगे जब छोटी आंत में पाचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको विस्तार रूप से देखेंगे। तत्काल आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर लाइपेज भी होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो यह रहा गैस्ट्रिक जूस का कार्य। ठीक है।